हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश। जिसका पोएम है द लेबनन टॉप। आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। मतलब ये जो पोएम है तो इसके शुरुआत में, बिगिनिंग यानी शुरू, इसके शुरू में और एंड में आपने क्या देखा, आपने क्या नोटिस किया। इसका आंसर है, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज काल्म एंड साइलेंस। मतलब कि इस पोएम के शुरुआत में ट्री यानी पेड़ जो थे वो शांत थे और चुपचाप थे, ठीक है। एंड इन द एंडिंग इज इंड्स विथ मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल, ठीक है। तो इन द एंडिंग मतलब कि इस पोएम के एंड में जो पेड़ जो थे वो अस्थिर थे, पेड़ जो थे वो अस्थिर थे और उनमें क्या था, एक एम्प्टी लेवल है, मतलब उनमें एक क्या थे, खालीपन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिक ऑफ द कंपैरिजन। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज अ बर्ड मूवमेंट कंपेयर्ड, मतलब कि पक्षियों से तुलना का, पक्षियों के चहल पहल से तुलना किससे की गई है। बर्ड मूवमेंट यानी कि चहल पहल, तो पक्षियों के चहल पहल की तुलना किससे की गई है। और व्हाट इज द बेसिक ऑफ द कंपैरिजन, तो इस प्रकार के तुलना का क्या आधार है, ठीक है। तो इसका आंसर है, द गोल्डफिश मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू डेट ऑफ लिजार्ड। इसका मतलब ये है कि जो गोल्डफिन पक्षी है, तो गोल्डफिन पक्षी के मूवमेंट यानी चहल पहल की तुलना जो है किससे की गई है, लिजार्ड यानी छिपकली से की गई है। गोल्डफिन पक्षी की चहल पहल की तुलना छिपकली से की गई है। इन द बेसिक ऑफ द कंपेरिजन इन द सिल्क एब्ट्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ द लिजार्ड। तो ये जो है, इस तुलना का आधार जो है, इस तुलना का आधार जो है वो सिल्क यानी होता है चिकना, ठीक है, और अप्रप्ट यानी होता है अचानक से, अचानक, और अलर्ट मूवमेंट ऑफ द लिजार्ड, छिपकली के जो है अलर्ट मूवमेंट यानी छिपकली के सावधानीपूर्वक हलचल से इसकी तुलना क्या है, की गई है। द सेम काइंड ऑफ द मूवमेंट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द गोल्डफिश अराइव्ड ऑन द लेबनन ट्री। तो द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब यह है कि इसी प्रकार के सेम काइंड ऑफ मूवमेंट यानी इसी प्रकार के हलचल जो है ये गोल्डन पक्षी का जो इस कविता में पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार का हलचल जो इस कविता में क्या होता है, गोल्डफिन पक्षी का पाया जाता है। वेन द गोल्डफिन अराइव ऑन द लेबनन ट्री, जब गोल्डफिन पक्षी जो क्या करती है, लेबनन ट्री पे क्या करती है, चढ़ती है। अराइव यानी चढ़ना, जब पेड़ों पर चढ़ती है, ठीक है। थर्ड है, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन ए वॉक बाय द पोएट। वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन अ वॉक बाय द पोएट। अवॉक यानी होता है कि आह्वान करना, तो इसका मतलब यह है कि इंजन की कल्पना का आह्वान, इमेज ऑफ द इंजन मतलब इमेज यानी कि कल्पना से लिया गया है। तो इंजन की कल्पना का आह्वान जो है कवि द्वारा क्यों किया गया है। वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन अवॉक द पोएट, इंजन की कल्पना का आह्वान कवि द्वारा क्यों किया गया है। इसका आंसर है, द इंजन इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी टू रन मशीन। मतलब किसी मशीन को चलाने के लिए जो है हमें सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ कंपेयर्ड टू बर्ड, इसे बर्ड से क्या किया गया है, तुलना किया गया है। एज द टू ए सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर हर फैमिली, तो वह जो है वो पक्षी जो है अपने फैमिली के लिए, हर फैमिली अपने फैमिली के लिए क्या थी, सोर्स ऑफ एनर्जी थी, एक एनर्जी का स्रोत थी। एज विदाउट इंजन ए मशीन कांट वर्क, कोई मशीन जो है वो एनर्जी के बिना कांट वर्क नहीं कर सकता है। इन द सेम, इसी प्रकार से, विदाउट बर्ड हर फैमिली, मतलब विदाउट मतलब बिना पक्षी के उसकी फैमिली जो है कांट से सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से एक मशीन बिना इंजन के वर्क नहीं कर सकता है, बिना एनर्जी का वर्क नहीं कर सकता, उसी प्रकार से इन द सेम, उसी प्रकार से विदाउट ए बर्ड मतलब बिना उस पक्षी के हर फैमिली, उसकी फैमिली जो है कांट से सुरक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, मतलब कविता में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कविता में सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। इसका आंसर है, आई लाइक द सिम्प्लिसिटी एंड पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम। मतलब कि कविता में सबसे क्या लगा, तो कविता में मुझे अच्छा लगा सिम्प्लिसिटी, यानी कि कविता जो है पक्षी की सादगी है, पिक्चोरियल यानी कि बहुत इस सादगीपन को जो है बहुत ही सजीव चित्रण से, वो सजीव रूप से क्या किया, प्रेजेंट किया गया है। पक्षी की सादगी को बहुत ही सजीवता के साथ क्या किया है, प्रेजेंट किया गया है इस पोएम, इन द पोएम में, ठीक है। द कंपेरिजन बिटवीन बर्ड मूवमेंट विद द मशीन एंड द लिजार्ड मेड, जो कंपेरिजन मतलब तुलना जो है किसके बीच, पक्षियों की तुलना जो है किसके बीच है, बर्ड मूवमेंट यानी कि पक्षियों के चहल पहल की तुलना है
मशीन और लिजार्ड से, मशीन और छिपकली से किया गया है। मेड इन नाइस वे, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। पक्षियों की तुलना जो है मशीन से और जो है लिजार्ड यानी छिपकली से, इन नाइस वे यानी बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। आल्सो चिपरिंग एंड ट्रिलिंग ऑफ द गोल्ड फिश, मतलब कि जो आल्सो यानी कि चिपरिंग यानी कि पक्षियों का बोलना, चहचहाने की आवाज़, एंड ट्रिलिंग यानी गोल्डफिन पक्षी का आवाज़। ठीक है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, गोल्डफिन पक्षी का आवाज़ जो है ये भी क्या है, बहुत ही सजीव, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से इसको क्या किया गया है, पेश किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द फ्रेज द बेल्ड फिश आइडेंटिटी मार्क मीन्स। द बेल्ड फिश आइडेंटिटी मार्क का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द फ्रेज द बेल्ड फिश आइडेंटिटी मार्क। ठीक है, तो वाक्यांश जो लिखा हुआ है हर बेल्ड फिश आइडेंटिटी मार्क, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है द फ्रेज मीन्स दैट द बर्ड बेल्ड ऑन कवर्ड फिश बिकॉम आर आइडेंटिटी मार्क रिकोगनाइजेशन। इसका मतलब है द फेस मीन्स, मतलब इस वाक्यांश जो लिखा हुआ है, तो इस वाक्यांश का मतलब होता है दैट द बर्ड बेल्ड ऑन द कवर्ड फेस, पक्षी का जो है धारीदार चेहरा जो है एक कवर्ड फेस यानी कि एक मुखौटा बन चुका है। बिकम मैन होता है बनना, तो एक मुखौटा बन चुका है हर आइडेंटिटी मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन, और उसका क्या बन चुका है, एक पहचान बन चुका है। तो पक्षी का धारीदार चेहरा जो है उसका एक मुखौटा बन चुका है और उसका क्या बन चुका है, एक पहचान बन चुका है। इस प्रकार से द लेबनेंट ऑफ इसका क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अगले वीडियो में हम अगले पेज में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद।